Hello everyone. Before we begin, let me congratulate all of you who have qualified civil services mains and are into their last hurdle to become a civil servant. So today we are going to discuss 7 deadly sins that the aspirants often commit in their preparation towards personality test or while giving their personality test in UPSC. So all of you must avoid those mistakes. First and foremost is having the wrong mindset. It is said that attitude determines altitude of your life. So having the right mindset is important. लेकिन एस्पिरेंट्स जनरली क्या बिलीव करते हैं कि जो इंटरव्यू होने वाला है वो बहुत स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन होने वाली है, पता नहीं वो लोग क्या पूछने वाले हैं। जैसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ होती है ना क्रिमिनल्स के साथ, उनको लगता है कि ऐसा कुछ पूछताछ होने वाला है। ऑन द अदर हैंड यूपीएससी हैज मेंशन्ड दैट द टेक्निक ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट विल नॉट बी दैट ऑफ ए स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन बट ऑफ ए नेचुरल, सी द वर्ड natural, though directed and purposive conversation. So it will be a conversation just like the conversation you have with your friends, with your family, with your peers, your mentors. ठीक है, it will be a conversation. So conversation, लेकिन क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है थोड़ी फॉर्मल सेटिंग में होगी, थोड़े काफ़ी लर्न एंड एक्सपीरियंस लोगों के संग होगी. So there must be that respect should be there with the dignitaries, but the attitude should be that of a conversation rather than ऑफ ए स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन. क्योंकि मैंने ये देखा है जब एस्पिरेंट्स को लगता है कि पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, कैसी बातें करने जा रहे हैं, अपने ऊपर इतना बर्डन ले लेते हैं कि वो कुछ बोलते ही नहीं हैं. ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ना बोल दूँ, मैं कुछ बोल ना दूँ. अरे भैया बोलोगे नहीं तो क्या मिस्टेक्स करोगे? मिस्टेक्स आप करोगे, आप ड्राई आंसर्स दोगे. सो दैट इज़ द अनदर कॉमन मिस्टेक्स. ठीक है, आप ड्राई आंसर्स करोगे. ड्राई आंसर्स क्या होते हैं? ड्राई आंसर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड लाइक टू गिव इंस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, प्रदीप मेहरा का ये वीडियो आपने देखा है, विरोध कापरे एक जर्नलिस्ट हैं, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, 2 मिनट का वीडियो है. इस वीडियो में प्रदीप मेहरा इज सीन रनिंग. ठीक है, तो इनसे पूछते हैं, जर्नलिस्ट इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ दौड़ रहे हो. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और ये 10 किलोमीटर की जो मैं दौड़ करता हूँ ये मैं मिलिट्री में, आर्मी में जाने के लिए करता हूँ, उसकी ट्रेनिंग के लिए करता हूँ. तो उन्होंने बोला कि अरे आप ऐसा परेशान हो, चलो आपको मैं लिफ्ट दे देता हूँ. जब लिफ्ट दे देता हूँ तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा रूटीन ख़राब हो जाएगा, मेरा रूटीन ख़राब हो जाएगा. फिर थोड़ी देर बाद उनसे पूछते हैं कि चलो खाना खा लेते हैं साथ में, अब भूखे होंगे, अब चलो खाना खा लेते हैं. तब ये बोलते हैं कि नहीं नहीं खाना नहीं खा पाएंगे क्योंकि घर जाके खाना बनाना है. ठीक है, अब आप देखिए इस 2 मिनट की वीडियो जो वायरल हो गया है. ठीक है, इसमें कुछ ट्रेट्स हैं जो प्रदीप ने बता दिए हैं. वो ऑनेस्ट हैं, वो डिसिप्लिन्ड हैं. ठीक है, वो अपने गोल को लेके फोकस्ड हैं. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर ये उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लिफ्ट आपको मैं दे देता हूँ, आपको मैं छोड़ देता हूँ, उसका आंसर कहते हैं नो. बस इतना ही आंसर है, नो. बिकॉज स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन है, पुलिस में पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है. ठीक है, नो. अगला आंसर पूछते खाना खाओगे, नो. तो ये दोनों बहुत गलत आंसर्स होते हैं. गलत इन द सेंस कि आपके पर्सनैलिटी के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, आपके रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं. इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट जब आप यूपीएससी में अपने आंसर्स करें तो रीजनिंग के साथ करें. बिकॉज इट इज़ ओनली थ्रू द रीजनिंग आपका कॉन्विक्शन पता पड़ेगा, आपकी ऑनेस्टी पता पड़ेगी. तो जो एस्पिरेंट्स कहते हैं ना कि 20-25 मिनट में क्या पर्सनैलिटी पता पड़ जाएगी कैंडिडेट्स की, वो गलत हैं. क्योंकि जब 2 मिनट के वीडियो में हमको आइडिया लग सकता है कि इस लड़के में कितना डिटर्मिनेशन है, कितना फोकस्ड है, कितना हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल है, तो वो तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं. उन्होंने तो अपनी लाइफ में इतना कुछ दिख रखा है, इतने कैंडिडेट से वो मिल चुके हैं, तो वो तो 20-25 मिनट उनके लिए तो काफ़ी हैं. ठीक है, सो जो भी 20-25 मिनट आपको मिले अपने इंटरव्यू में, जितना भी आप टाइम रहें, ठीक है, टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन अप. ठीक है, टू लेट देम नो व्हाट यू आर. ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप आंसर करें, कॉन्विक्शन के संग आंसर करें और रीजनिंग के साथ आंसर करें. ड्राई आंसर्स नहीं दें, कभी भी ड्राई आंसर्स नहीं दें, क्योंकि ड्राई आंसर्स दोगे तो फिर वो क्या पूछेंगे, फिर वो अपने क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे. फिर एस्पिरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हमारा इंटरव्यू साफ फैक्चुअल हो गया. अरे फैक्चुअल होना ही था, आपने कुछ बताया ही नहीं उनको अपने बारे में. आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, तभी ना वो आपसे फॉलोअप क्वेश्चन करेंगे. सो हमेशा ड्राई आंसर्स कभी मत दीजिए. ठीक है, शाई अवे मत करिए, ओरिजिनल आंसर दीजिए, कॉन्वर्सेशन के संग आंसर दीजिए एंड लेट देम आस्क द फॉलोअप क्वेश्चंस. ठीक है, लेट देयर बी अ कॉन्वर्सेशन, नेचुरल कॉन्वर्सेशन विद द इंटरव्यू पैनल मेंबर्स. अनदर कॉमन मिस्टेक्स दैट एस्पिरेंट डू इज बीइंग प्रिटेंशियस. उनको लगता है कि भाई सिविल सर्विसेज में जाना है तो सोशल सर्विस वाली बात दिखानी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अपने हॉबीज़ में लिख देते हैं टीचिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, एसोसिएटेड विद एनजीओ. ठीक है, ब्ला ब्ला, ऐसा दिखाते हैं कि ये मॉडर्न डे मदर टेरेसा के अवतार यही हैं और यूपीएससी को इनको 250 नंबर देके सीधा ऑल इंडिया रैंक 1 बना देना चाहिए. ठीक है,
दैट इज नॉट द केस। यू शुड नॉट बी प्रेटेंशियस, यू शुड बी योर ओरिजिनल। जो आप हैं वही आपको लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20-25 मिनट का इंटरव्यू में वो आपको जांच लेंगे, वो आपको परख लेंगे कि जो भी आप क्लेम कर रहे हैं वो आप हैं कि नहीं। और जब वो उनको पता चलेगा कि आपने झूठ लिखा हुआ है, आप प्रिटेंड कर रहे हैं, बिलीव मी यू विल गेट वेरी पुअर मार्क्स। ठीक है, डिसऑनेस्टी के बहुत खराब मार्क्स हैं। तो डोंट बी प्रेटेंशियस। आपको अपने आप को ओन करना है, अपनी लाइफ को, अपने करियर को, जो भी आपने डिसीजन मेकिंग करे हैं उसको आपको ओन करना है। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए मैं कुछ बताऊंगा। अभी थोड़े दिन पहले मैं कैंडिडेट से मिला, वो अपना डेफ डिस्कस कर रहे थे, तो मैं उनका डेफ को देख रहा था। तो जब मैं वो वाला पेज देख रहा था जिसमें 10-12 के मार्क्स लिखे होते हैं, तब वो बोले सर इसको छोड़ दीजिए सर, आगे बढ़ दीजिए, ये तो बहुत ख़राब है। ठीक है, उन्होंने आई थिंक 40 और 45% मार्क्स थे उनके 10th एंड 12th में। आप देखिए वो कितना डिफेंसिव थे, वो ओन ही नहीं कर रहे थे अपनी मिस्टेक्स। ठीक है, मैंने उनसे कहा ये ऐसा नहीं है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्यों ब्यूटीफुल है? बेसिक फैक्ट समझते हैं आप? इसलिए ब्यूटीफुल है कि आप वो 40 और 45% मार्क्स से आप यहाँ पे आ गए हैं। आप अपने सिविल सर्विसेज का, देश का इतना प्रतिष्ठित एग्जाम आपने पास किया है और आप पर्सनैलिटी टेस्ट में बैठते हैं। इट इज़ द पीपल लाइक यू माय डियर फ्रेंड्स हु क्रिएट स्टोरीज। आपने एक IAS है छत्तीसगढ़ कैडर में, आई थिंक अविनाश शरण, उनके भी काफ़ी फेमस, उनका एक पिक्चर फेमस होती है, उनके भी बहुत खराब मार्क्स है 10th-12th में, बट ही लेटर बिकेम IAS। तो ऐसे लोग स्टोरी बनाते हैं, ऐसे लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा है, जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे उनको उन्होंने ओवरकम किया। सो यू शुड नॉट बी शाई अवे फ्रॉम टेलिंग योर स्टोरीज। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके इतने खराब मार्क्स क्यों थे? तो वो बोलते हैं कि मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने जाना है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी सब चीज़ें जग जुगाड़ से ही होती हैं, तो पढ़ने लिखने का कोई खास फायदा है नहीं। तो मैंने बोला अच्छा फिर कैसे मन बना सिविल सर्विसेज में आने का? तो उन्होंने बोला कि धीरे धीरे मुझे पता चला, जब मैं डिफरेंट IAS लोगों से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मिला तो मुझे इंपॉर्टेंस पता चली, फिर मुझे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता पड़ी, तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आप बताइए, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, जो 40-45% मार्क्स बिकॉज ऑफ हिज ओन एटीट्यूड ला के बैठा है कि मुझे नहीं पढ़ना है, वो लड़का सिविल सर्विस का इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है, इतने प्रतिष्ठित एग्जाम का इंटरव्यू दे रहा है। तो ये चीज़ नहीं दिखाता है कि वो कैंडिडेट जो है वो अपनी मिस्टेक्स को ओन करता है, वो अपनी मिस्टेक्स को समझता है, फिर उसने रीजनिंग भी कर रहा है कि नहीं मैंने सीखा है और अब मैं मानता हूँ कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट वेपन है। ठीक है, तो मैंने उनको कहा यू मस्ट इंक्लूड दिस स्टोरी। ठीक है, या तो भाई सिविल सर्विस में बता देना, या कभी भी डिस्कशन आए एजुकेशन पे वहाँ बता देना कि कैसे मेरा एटीट्यूड पहले ये था फिर चेंज हुआ। Because those are the things which will allow the panel member to know your mindset, जो आपके बारे में जानने को मदद करेगा उनको, तो आपको जरूर बताना है। तो इसलिए डू नॉट एवर शाई अवे, कभी भी शाई अवे नहीं करना है। अगर आप 4-5 साल से केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, डू नॉट शाई अवे। ठीक है, उसको ओन करिए, वहाँ से भी आपने कुछ सीखा होगा उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए जो भी आप हैं। ठीक है, अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करिए और पैनल मेंबर को वही बताइए जो है। ठीक है, वो हमेशा आपको पे करेगी। डू नॉट प्रिटेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज रन ऑफ द मिल आंसर्स। ठीक है, जो आंसर्स मार्केट में घूम रहे होते हैं, ठीक है, वो आंसर्स हम दे देते हैं। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि अगर वही आंसर आपका दोस्त दे दे, ठीक है, आपके फ्रेंड दे दें, आपका कोई रिलेटिव दे दे, ठीक है, हम गिविंग एग्जांपल, ठीक है, तो वो आंसर आपका स्पेसिफिक तो नहीं हुआ, उस आंसर ने आपके बारे में तो कुछ नहीं बताया पैनल मेंबर को, सो दैट मीन्स दैट इज ए पुअर आंसर। सो स्पेशली ऑफ द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको जानने के लिए डायरेक्टेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाई सिविल सर्विसेज, इसमें पैनल मेंबर वांट्स टू नो योर मोटिवेशन, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो भैया आपका खुद का कुछ ओरिजिनल होना चाहिए ना, खुद का कुछ कन्विक्शन होना चाहिए, तब ना वो आंसर अच्छा आएगा। आपका कुछ लीडरशिप ट्रेट की बात हो रही है, ठीक है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है, जो HR टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्पेशली आपको जानने का पर्पज जिनका होता है, उनमें यू मस्ट गिव योर ओन आंसर्स दैट कैन नॉट बी शेयर्ड बाय अदर। ठीक है, बिकॉज उससे जो पैनल मेंबर हैं वो आपके बारे में जानेंगे, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में जानेंगे। So you must include your life instances. वाई सिविल सर्विसेज हो, किसी भी चीज में you must include certain life instances, जिससे आप पैनल मेंबर को बता पाएं कि because of that you took certain decisions so that they get to know about you. Another common mistake is when you give your answers, you often highlight the push factors or negative factors. ठीक है, आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, वो शॉर्ट वे है अपनी कॉन्वर्सेशन को किल करने का और ट्रैप में फंसने का। ठीक है, सो आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स। अभी कुछ दिन पहले कैंडिडेट से मेरी बात हो रही थी, तो शी हैज वर्कड इन एंटरप्रेन्योरशिप सेल इन ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा कि अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा फिर आप एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं परस्यू कर लिया, आपने एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं परस्यू कर लिया, सिविल सर्वेंट बनने क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा कि सर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक सर्टेन क्वालिटी चाहिए होती हैं, वो मुझे लगता है मुझ में नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं सिविल
सर्वेंट बनना चाहूँगी। अब बताइए कितना नेगेटिव आंसर है ये, ठीक है। क्या क्या क्वालिटी चाहिए होती है सिविल कॉन्सेप्ट बनने के लिए? इनोवेशन चाहिए होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए होती है, और आप कह रहे हैं कि आप में वो स्किल्स नहीं है। अगर आप में वो स्किल्स नहीं है तो सिविल सर्वेंट बनने क्यों आ रहे हैं, ठीक है। सो यू मस्ट बी वेरी आपको क्वालिफाई करने हैं अपने आंसर्स, ठीक है। इस तरह के नेगेटिव आंसर्स आपको नहीं देने हैं, ठीक है। अब मैंने उनको कहा कि अच्छा आप बताइए कि जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो ट्रेड्स चाहिए वो आप एज ए सिविल सर्वेंट बन के क्यों नहीं डिस्प्ले कर सकते? कितने सारे सिविल सर्वेंट हैं जिन्होंने कितना सारा इनोवेशन किया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व सोसाइटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पाम आर्मस्ट्रांग है, क्राउड सोर्सिंग से रोड बना दिया, ठीक है। प्रशांत किशोर हैं, आई थिंक केरला कैटर का, ही नोन एज पीपुल्स डीएम, ठीक है। उन्होंने इतने अच्छे इनिशिएटिव लिए, ऑपरेशन सुलेमानी उन्होंने लिया। तो क्या ये इनोवेशन नहीं है? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? सो देयर इज कंटिन्यूटी। यू कुड हैव सेड कि सर ये सेम ट्रेड मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकती हूँ बाय बीइंग ए सिविल सर्वेंट, ठीक है। सो देयर कैन बी कॉमनलिटी। सो रादर देन हाईलाइटिंग द नेगेटिव ट्रेड्स जिसमें आप ट्रैप हो जाओगे, हाईलाइट द पॉजिटिव एस्पेक्ट, हाईलाइट द कंटिन्यूटी कि आप सेम चीज वहाँ भी कर सकते हैं और बड़े प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हाईलाइट दैट पार्ट। देन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो बोलते हैं सर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से ये हो गया, ठीक है। तो टीचर उनको पूछ लेते हैं कि आप फिर टीचर क्यों नहीं बन जाते, आप एक एजुकेटर क्यों नहीं बन जाते, आप उसी लाइन में क्यों नहीं चला, सिविल सर्वेंट बनने क्यों आ गए? तब फिर वो बोलते हैं कि सर फिर कैंडिडेट से मैंने पूछा इस सेम क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा कि सर तो फील्ड काफ़ी नैरो है, ठीक है, ऑडियंस काफ़ी कम है। इस तरह के उन्होंने आंसर देना स्टार्ट किया। अगेन द नेगेटिव पार्ट, ठीक है, अगेन द नेगेटिव पार्ट, वो अगर पुश फैक्टर्स फिर से दिखा रहे थे। तो मैंने उनको काउंटर क्वेश्चन किया कि नेल्सन मंडेला ने तो कहा है कि एजुकेशन द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, तो आप उनसे असहमत हैं, ठीक है। वो फंस गए, ट्रैप में फंस गए। सो डो नॉट हाईलाइट दैट। ऑन द अदर हैंड मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप रादर देन हाईलाइटिंग दिस पुश फैक्टर, रादर देन हाईलाइटिंग दिस नेगेटिव फैक्टर्स, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाना चाहिए कि एजुकेशन डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड है, और आप एज ए सिविल सर्वेंट कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। गवर्नेंस लेवल पे आप काफ़ी रिफॉर्म ला पाएंगे। जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस में जिस तरह से स्कूल्स में काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो आउटकम्स को चेंज करेगा, लर्निंग लेवल्स को चेंज करेगा। आप उस पर काम करना चाहेंगे, और नॉट जस्ट इन एजुकेशन, आप डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने का आपको मौका मिलेगा। सो हाईलाइट दोस पॉजिटिव एस्पेक्ट, हाईलाइट द कंटिन्यूटी बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेड जो एंटरप्रेन्योर में होती है, सिविल सर्वेंट में हो सकती है, वहाँ यूज कर सकते हैं। हाईलाइट द ट्रेड कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और आप एजुकेशन का जो काम है, एजुकेशन में जो आप काम करना चाहते हैं वो सिविल सर्वेंट बन के भी कर सकते हैं। हाईलाइट दैट कंटिन्यूटी। पुश फैक्टर नहीं दिखाना है, पुल फैक्टर्स दिखाना है, पॉजिटिव बातें करनी है, नेगेटिव बातें नहीं करनी है। सो डू नॉट कमिट दीज मिस्टेक्स। Another common mistakes is a blunder in making. ब्लंडर इन मेकिंग का मतलब है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की, ठीक है, तब आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अभी कोचिंग्स इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है कि पर्सनलाइज सेटिंग, डेफ के लिए पर्सनलाइज सेटिंग करेंगे, ठीक है। कोई ख़राब बात नहीं है, होनी भी चाहिए, बट द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विद दिस इज कि वो ज़्यादा फोकस करते हैं क्वेश्चंस फाइंड करने में कि आपका स्टेट ये है तो ये 50-60 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपकी हॉबीज ये हैं तो 15-20 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ऑल्दो नोइंग द क्वेश्चंस is important, anticipating questions is important, but that is not the end. What is important is that you find personalized answers, that you find personalized answer to your questions rather than gathering those many number of questions, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आंसर पे ज़्यादा काम करना है, उसको पर्सनलाइज बनाने पे ज़्यादा काम करना है rather than gathering the questions only. Then another important mistake that people often do is overdoing mocks, ठीक है। वो ऐसा करते हैं कि वो लगातार मॉक्स दिए जाते हैं। पहला मॉक दिया, पैनल मेंबर ने कुछ कमेंट कर दिए कि भाई आपने ये मिस्टेक्स कर दी, उसके बाद दूसरा मॉक देने चले गए, फिर तीसरा मॉक देने चले गए। सीरियल मॉक देने वाले लोग बन जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे 200 नंबर मिल जाएगा तो फिर इंटरव्यू में भी 225 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक्स। वंस यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, ठीक है, जिनसे आप कॉन्फिडेंस में हैं, जो एज ए रीजनल पर्सन आपको लगता है कि ये जो पैनल मेंबर ने आपको बताया वो वास्तव में मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो यू वर्क अपॉन दोज मिस्टेक्स, ठीक है। उन मिस्टेक्स पे आप काम करिए, जल्दी में मत होइए कि मुझे एक और मॉक देना है, मुझे उस इंस्टीट्यूट का मॉक, को चेकलिस्ट नहीं है कि फलान इंस्टीट्यूट के मॉक्स देने से आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपके नंबर अच्छे आएंगे आपकी ओरिजिनलिटी से, आपके नंबर अच्छे आएंगे आपके आंसर से, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा काम करिए, ठीक है। आप मॉक्स देने की जल्दी मत करिए, मॉक्स आप दीजिए, गैप्स आइडेंटिफाई करिए और
काम करिए, अपनी वीकनेसेस पे काम करिए, पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट पे काम करिए। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो स्लो बोलिए, ठीक है। अगर आप बहुत स्टीम स्टेटमेंट देने लग जाते हैं बीच बीच में तो उस पर काम करिए। वर्क ऑन दोज थिंग्स, घर में प्रैक्टिस करिए, ग्रुप मॉक्स करिए, दोस्तों के संग प्रैक्टिस करिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, ये काम आप करिए, ठीक है। अगर मैं क्रिकेटर की बात करूँ, अगर कोई क्रिकेटर शॉर्ट बॉल खेलने में परेशानी महसूस करता है, ठीक है, वो लगातार 5 मैचों में आउट हो गया शॉर्ट बॉल पे, ठीक है, तो उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व मैच खेलने से नहीं होगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा नेट प्रैक्टिस से। अगर जब वो 10,000 बॉल खेलेगा, जब वो 10,000 शॉर्ट बॉल खेलेगा तो परहैप्स ही विल बी एबल टू बेटर हैंडल दोज बॉल्स इन द एक्चुअल मैच, ठीक है। तो सेम मिस्टेक्स आप मत करिए, आप भी घर पे नेट प्रैक्टिस करिए, घर पे अपनी इन चीज़ों पे काम करिए, पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए रादर देन अटेंडिंग सीरियल मॉक्स। देन कंटेंट एक्यूमुलेशन, जैसे मैंने बोला क्वेश्चंस प्रिपेयर करते रहते हैं, करंट अफेयर प्रिपेयर करते रहते हैं, 50 चीज़ें प्रिपेयर करते रहते हैं, ठीक। कंटेंट एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसका 1.5 पेज का आंसर लिख देंगे, आपको 1.5 पेज का आंसर देने का मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो रादर देन फोकसिंग ऑन कंटेंट एक्यूमुलेशन, फोकस ऑन प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, ठीक है। फोकस ऑन प्रेजेंटिंग योरसेल्फ का मतलब आपकी पर्सनैलिटी, फोकस ऑन दैट। कैसे मैं पर्सनल आंसर दे पाऊँ, कैसे मैं लाइफ इंस्टेंसेस को इंटरव्यू पैनल मेंबर को बता पाऊँ, कैसे मैं उनको कन्विंस कर पाऊँ कि आई एम ए सूटेड कैंडिडेट फॉर द सिविल सर्विसेज, ठीक है। फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट, ठीक है। यूपीएससी ने भी लिखा है कि it is not intended to be a test of either specialized or general knowledge जो ऑलरेडी यूपीएससी चेक कर चुका है। इट इज़ ए पर्सनैलिटी टेस्ट। तो कंटेंट एक्यूमुलेशन पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यूपीएससी में आप जाते हैं, अगर आपसे 1-2 फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लें और आपको वो नहीं आता है तो इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आप परेशान मत होइए उससे। देयर आर लॉट मैनी क्वेश्चन दैट यू कैन आंसर वेरी कॉन्फिडेंटली, जो आपको पता होंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में होंगे, उनको आप कॉन्फिडेंटली आंसर करिए। अच्छा, फैक्चुअल क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि कुछ सर्टेन फैक्चुअल क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंडिया की कैपिटल क्या है और आप नहीं बता पा रहे हो तो ये ब्लंडर है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आपसे मैं पूछ लूँ कि आर्ट्स ब्रिज में और कैंटिलीवर ब्रिज में क्या डिफरेंस है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर करना है, ठीक है। आपको ऐसा टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो ट्राई टू हिट दो सक्सेस जब भी वो आपको मौका मिले, ठीक है। सो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, प्रेजेंटेशन पे करना है, आंसर्स पे फोकस करना है, आंसर्स को रिफाइन करने में फोकस करना है। पर्सनलाइज सेटिंग का यूज करिए आंसर्स को रिफाइन करने में रादर देन क्वेश्चन इकट्ठा करने में, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स दैट एस्पिरेंट्स डू, ठीक है। वो बात ही बातों में अपना बायस या एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव दिखा देते हैं, और जब ये मिस्टेक्स कमिट हो जाती है, बिलीव मी 110-120 नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत गलत ट्रेट है जो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर इंस्टांस एक कैंडिडेट थे, ठीक है, कैंडिडेट थे, उनसे पूछा गया कि राइट सिचुएशन हो गई है, फलान ठिकाना हो रहा, आप कैसे डील करेंगे। तो उन्होंने बोला कि सर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और आई विल डील विद देम विद आयरन हैंड। तो सच एन एक्सट्रीमिस्ट व्यू, ठीक है। सो डो नॉट फॉर सच एन एक्सट्रीमिस्ट व्यू, ठीक है। आप किसी भी रेस के प्रति, किसी भी जेंडर के प्रति, ठीक है, किसी भी कास्ट के प्रति, रिलीजन के प्रति अपना बायस मत दिखाइए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लीनिंग मत दिखाइए, ठीक है। शो योर सेल्फ एज ए बैलेंस पर्सन। और जब बैलेंस पर्सन की बात होती है तो ऐसा नहीं है केवल आप इंटरव्यू में जाके बैलेंस पर्सन बन जाएंगे, अभी से आप बैलेंस पर्सन बनना स्टार्ट करिए। डो नॉट डिफेंड एक्सट्रीमिस्ट व्यू, ठीक है। आप सोचिए, आप दोनों पक्षों को सोचिए और अपना खुद का बैलेंस जजमेंट आप लाइए जो आप रीजनिंग से डिफेंड कर सकें, ठीक है। सो बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। बायस नहीं दिखाना है, हमेशा ध्यान रखना, धीरे धीरे बोलिए, जल्दबाजी में मत बोलिए कि कोई सा स्टेटमेंट बता दो जिससे ये बायस दिख जाए। डोंट कमिट दोज मिस्टेक्स, ये ब्लंडर्स हैं और ये आपका इंटरव्यू तबाह कर देंगी, ठीक है। ये क्या 2 स्टेटमेंट पूरा इंटरव्यू तबाह कर देंगे, नो मैटर उसके बाद कितना ब्रिलियंट आंसर दे रहे हो, क्योंकि ये ट्रेट कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। सो यू वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स। सो दैट विल बी इट। सो आई थिंक आपको थोड़ा पता चला होगा कि माइंडसेट क्या रखना है इंटरव्यू के लिए, मोर फोकस किस चीज़ों पे होना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमको नहीं करनी है, ठीक है। सो आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें जब भी आप तैयारी करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट का। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए कि आप और किन चीज़ों पर वीडियो चाहते हैं। सो वी विल ट्राई टू वर्क ऑन दोज वीडियोज़। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप चाहते हैं कि आपके डेफ पे नॉट जस्ट क्वेश्चंस बस आंसर भी हम डिस्कस करें, आपसे 1-to-1 में वी शुड वर्क टुगेदर टू फाइंड दोज आंसर्स जो पर्सनलाइज्ड हैं आपसे। जैसे मैंने कैंडिडेट के बारे में बताया, उनके 40-45% थे, तो मैंने कहा था जरूर यूज करना इस चीज़ को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाता है कि आप कैसे लर्न करते हैं। इंटरव्यू पैनल को बहुत अच्छा लगेगा इस तरह की बातें। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बातें हों और वो यूनिक आंसर्स आप जनरेट कर पाएँ, तो यू कैन मेल योर डेफ info@kalama.academy and we will discuss, me and MS sir will discuss your def as well as your answers with you, and we will try to generate those kind of answers जो आपकी लाइफ स्टांसेस से होंगे,
आपके आंसर्स होंगे और जो आपके बारे में इंटरव्यू पैनल मेंबर को बताएंगे, तो हम उन पे काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू विल कमिंग अप विद मोर वीडियोज। आप सजेशन भी हमको दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।